Hello students, welcome to KSIS Academy Patna. Dr. Rakesh Singh welcome you all. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 2 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल क्वेश्चन नंबर 26 से 50 करेंगे। टेस्ट 2 जो पीडीएफ आप लोग को दे दिया गया है, जिसका आंसर की दे दिया गया है, उसका सेक्शन ए का वीडियो आप लोग को मिल चुका होगा और ये सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल का आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ बच्चों का क्वेरीज है, कुछ उनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला ये है कि पहला क्वेश्चन है कि पहले से हम लोग को टॉपिक मालूम चल जाए। तो इसका आंसर यह है कि आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए और उसमें यह बताया गया है कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हर एक टॉपिक को बारीकी से करेंगे। यह सुपर सक्सेसफुल मॉडल है। कहने का मतलब यह है कि आप अलग अलग फाइल बनाइए, 10 पेज का, 15 पेज का, 20 पेज का अलग अलग फाइल बनाइए। रजिस्टर मत बनाइए क्योंकि पेज उसमें बर्बाद हो जाएगा। और एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे पहला था भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, उसमें 25 क्वेश्चन किए हैं हम लोग, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो 5-6 टेस्ट के बाद फिर से वो चीज का बाकी पोर्शन ये होगा। तो उसी तरह अपना नोट्स बनाते चले जाइए और इसी नोट्स के क्रम में कुछ बच्चों का सवाल यह है कि आप पूरा एकेडमी का नोट्स भेज दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। यदि वाकई में आप लोग 67th बीपीएससी पीटी के लिए सीरियस हैं और वाकई में आप लोग यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहा है, पूरे सिलेबस को ढंग से कवर किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली कवर किया जा रहा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आपको फ्रेम कर दिया गया है। आप खुद नोट्स बनाइए उसी क्वेश्चन को देखते हुए, डिस्कशन को देखते हुए। और यदि नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ आपको खास पीडीएफ चाहिए, तो वो हम आपको दे देंगे, बहुत खुशी खुशी देंगे और बहुत मेहनत करके आप लोगों को देंगे। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि पूरा हम नोट्स आपको एक साथ दे दें, तो बहुत वेग हो जाएगा। फिर तो आप दुकान से वैसा चीज खरीद लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि इस 67 बीपीएससी पीटी जो आज से करीब 10 दिन के बीच में आपको देखिएगा, 10 दिन के भीतर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। संभावित परीक्षा 12 दिसंबर को है और हम लोग उसी डेट को लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ता है तो आपके लिए बोनस है, लेकिन 30 नवंबर हमारा टारगेट होगा कि 30 नवंबर तक अपने कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर दें। तो चलिए, अभी जो है हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे। और जैसा कि यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़े होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़िए। तो मेरे आप ट्रेंड एनालिसिस वाले वीडियो में देखे होंगे कि उसमें हम एक टॉपिक था कि हर एक साल जो है इलेक्शन पे, पॉलिटिकल पार्टी पे या नेता पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है श्री कृष्णा सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा। सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है आपका श्री कृष्णा सिन्हा। अब चलते हैं इस पे हम लोग जरा डिस्कशन कीजिए। आप श्री कृष्णा सिन्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए श्री कृष्ण सिन्हा या डॉक्टर कृष्ण सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। इनको बिहार केसरी कहा गया है और इनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। ये अखंड बिहार, यूनाइटेड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड बिहार। हमेशा इनके साथ इनके कंपेनियन, इनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह रहा करते थे। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड बिहार। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी थे। ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड बिहार। डॉक्टर कृष्णा सिंह श्री बाबू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट रिफाइनरी यानी बरौनी ऑयल रिफाइनरी इन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ था। मींस आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी डॉक्टर कृष्ण सिंह के ही कार्यकाल में यह स्थापित हुई थी। आजाद भारत का पहला खाद्य कारखाना, फर्स्ट यू कैन से फर्टिलाइजर यूनिट of independent India was set up by Dr. Sri Krishna Singh in सिंदरी। एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, एशियाज बिगेस्ट इंजीनियरिंग फैक्ट्री, भारी उद्योग निगम जो कि हाटिया में स्थित है, झारखंड के हाटिया में स्थित है, HEC जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो, इन्हीं के समय में स्थापित हुआ था। उनके समय में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था श्री एपलवी। फोर्ड फाउंडेशन के तरफ से डॉक्टर कृष्ण सिंह के कार्यकाल के समय वो अपने रिपोर्ट में बोले कि देश का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर नंबर 1 शासित राज्य बिहार था। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन एंड पर्टिकुलरली इट्स इकोनॉमिस्ट मिस्टर एपलवी, बिहार वॉज द बेस्ट मैनेज स्टेट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, श्री बाबू को नाम से जाना जाता है, एंड इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच मिनिस्टर was killed by a hand grenade attack? ग्रेनेड हमले से किस मंत्री की मौत हुई थी? ऑप्शन है ललित नारायण मिश्रा, अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा। और सही ऑप्शन है आपका ललित नारायण मिश्रा। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ए। ललित नारायण मिश्र 1973 से लेकर 75 तक, फ्रॉम 1973 टू 1975 ही वॉज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के रेल मंत्री थे। 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर बम विस्फोट कांड हुआ था और उसी बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। He was very close to his mother language, Maithili.
जो आज मैथिली का आप देखते हैं कि इट इज इन द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और यूपीएससी के में मैथिली अब एक आपका एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। इस सब का नींव जो है ललित नारायण मिश्र के द्वारा ही रखा गया था। ही वॉज वेरी क्लोज टू मैथिली भाषा, और 1963-64 में 1963-64 में उन्हीं के इनिशिएटिव पे, उन्हीं के पहल पर जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी जो भारतीय भाषाओं की सूची होती है उसमें मैथिली को सम्मिलित किया गया। यह ललित नारायण मिश्र का ही योगदान है। क्वेश्चन नंबर 28 हु इन बिहार वॉज रेफर्ड एज लोकनायक? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, विदोनानंद झा। बिहार में लोकनायक के रूप में किसे कहा जाता था? सही ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को बिहार में लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए। इंदिरा गांधी को उनके पद से हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक आंदोलन चलाए थे। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट नोन एज संपूर्ण क्रांति। 1998 में इनकी मृत्यु हो गई एंड पोस्ट्यूमसली, मरणोपरांत, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन के दौरान हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। हु इज नोन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं और बिहार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को ही जाना जाता है इन केस ऑफ बिहार, याद रखिएगा। सो हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार, जयप्रकाश नारायण वॉज नोन एज द हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ए। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ही मित्र थे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने ही जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ए। 30 का सही ऑप्शन है ए। विच विलेज इन बिहार कंटेन्स 2 स्टेट्स एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स? वो बिहार का कौन सा राज्य है, वो बिहार का कौन सा गांव है जो 2 राज्य और 3 जिले में फैला हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थल सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल है और आज ये सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और सिताब दियारा जाएंगे, बहुत बड़ा गांव है और इसमें आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। एक तरफ से जाएंगे तो सारण, दूसरे तरफ से जाएंगे तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट और तीसरे तरफ से जाएंगे तो बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है और सारण और भोजपुर आपके बिहार में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है सिताब दियारा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वे रिटन बाय जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन से लेख लिखे थे? तो जो इंपॉर्टेंट है
वो है आपका ए नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में राष्ट्र निर्माण। ये है उनका किताब नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हु स्टार्टेड संपूर्ण क्रांति? लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। किसने संपूर्ण क्रांति शुरू किया था? लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण स्टार्टेड संपूर्ण क्रांति। तो 33 का सही ऑप्शन है डी। देखिए, संपूर्ण क्रांति वॉज अ मूवमेंट बाय द स्टूडेंट्स। ये छात्रों का ये आंदोलन था। इसके मुख्य उद्देश्य थे भ्रष्टाचार को मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना और इस तरह की बातें थी। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थी। संपूर्ण क्रांति जो एक मूवमेंट जो था, इसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट और रेवोल्यूशन वॉज देयर। 7 पहला था राजनीतिक, पॉलिटिकल। दूसरा था आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल। चौथा था सांस्कृतिक, कल्चरल, बौद्धिक, एकेडमिक, शैक्षणिक, एडुकेशनल और आध्यात्मिक, यानी कि आपका मिस्टिक, यानी कि आपका समथिंग लाइक रिलीजियस ओरिएंटेशन, फिलोसफिकल यू कैन से। तो ये 7 क्रांति मिलकर संपूर्ण क्रांति का निर्माण की थी और संपूर्ण क्रांति को शुरू करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। बहुत सारे स्टूडेंट, छात्र इसमें भाग लिए थे और उनमें से महत्वपूर्ण जो आप लोग जानते होंगे वो थे लालमुनि चौबे, नाम सुने होंगे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या सुशील मोदी। ये सब संपूर्ण क्रांति के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के ये हिस्से थे और आज हम लोग उनको बहुत खूबी से पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी क्रांतिज आर इंक्लूडेड इन संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति में कितनी क्रांतियां शामिल है? तो आंसर है ए, यानी 7। 34 का सही ऑप्शन ए 7 या 7। क्वेश्चन नंबर 35, विच पॉलिटिकल पार्टी हैड द स्लोगन हर एक बूथ विथ 5 यूथ? हर एक बूथ विथ 5 यूथ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? तो इस राजनीतिक दल का नाम है राष्ट्रीय जनजन पार्टी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35 का डी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इनका रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और आशुतोष कुमार इसके नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका जो स्लोगन है हर एक बूथ विथ 5 यूथ। इनका मुख्य जो संघर्ष का मुद्दा है वो है आरक्षण के विरुद्ध। हिज मेन आइडियोलॉजी इज एंटी रिजर्वेशन, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण बिहार में मिला हुआ है इसका क्रेडिट राष्ट्रीय जनजन पार्टी को ही जाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स वे नॉट कॉन्टेस्टेड बाय विकासशील इंसान पार्टी इन 2009 लोकसभा इलेक्शंस? 2019 के लोकसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी ने निम्नलिखित में से कौन सा सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था? तो वो है आपका पूर्णिया। पूर्णिया पे विकासशील पार्टी 2019 का लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ी थी, लेकिन जितने जगह भी लड़ी थी वो
हार गई थी। तो 36 का सही ऑप्शन है डी। अब देखते हैं कि 2019 का लोकसभा इलेक्शन में मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया से विकासशील इंसान पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, बट दे लॉस्ट इन ऑल द 3 सीट्स। पूर्णिया से विकासशील पार्टी नहीं चुनाव लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 37, हु इन बिहार पॉलिटिक्स चेंज टू 5 पॉलिटिकल पार्टीज 15 times but got elected from the same seat 5 times? बिहार की राजनीति में कौन वो राजनेता हैं जो 15 बार 5 राजनीतिक दलों का सदस्यता लिए, लेकिन एक ही सीट से 5 बार निर्वाचित हुए? सही आंसर है जय नारायण प्रसाद निषाद। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ए, जय नारायण प्रसाद निषाद। जय नारायण प्रसाद निषाद जो हैं वो मुजफ्फरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही एमपी रहे और लोकसभा के सदस्य 5 बार रहे और राज्यसभा के भी ये मेंबर रहे, राज्यसभा के भी एमपी रहे। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत ज्यादा शिफ्टिंग और ट्रांसफर अपने आप को कराते रहे। बीजेपी के वो जब राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से ये गए थे, लेकिन इनको राज्यसभा से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको राज्यसभा के सदस्यता से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम विच पार्टी रामविलास पासवान इज इलेक्टेड टू द बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1969? 1969 में रामविलास पासवान किस पार्टी से बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे? यह क्वेश्चन 66 बीपीएससी पीटी में आ चुका है। तो सही ऑप्शन है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। द राइट ऑप्शन इज संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है ए। रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। अपने 32 वर्ष के राजनीतिक करियर में 11 बार वो चुनाव लड़े हैं और 11 बार में से 9 बार वो चुनाव जीते हैं। He contested election 11 times and won 9 times. 6 प्रधानमंत्री के साथ रामविलास पासवान काम करके एक अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड बना दिए और वो 6 प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंदु कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी। वो अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चालू किए 1969 में, 1969 में। अलौली एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से वो पहली बार चुन के आए थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना कैसे? एक आपका पार्टी था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1964 में बट गया और बटने से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ एक भाग को लेकर। 1972 में 1972 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिल गई और फिर एक नया पार्टी बना सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक सचिव हुआ करते थे जिनको हम लोग जानते हैं
जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ है। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियन वॉज सेलेक्टेड एज अ डीएसपी इन बिहार पुलिस इन 1969? निम्नलिखित में से किस राजनेता को 1969 में बिहार पुलिस में डीएसपी के रूप में चुना गया था? वो थे आपके रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ही राजनीति स्टार्ट करने से पहले, पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने से पहले ही वॉज सिलेक्टेड एज ए डीएसपी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच पार्टी गॉट स्प्लिटेड टू फॉर्म संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी? जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है ये कैसे बना, माने किस पार्टी का विभाजन हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ? तो वो पार्टी था, मदर पार्टी, जो मूल पार्टी था वो था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टूट के ही एक भाग बना आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और 1972 में फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी मिल गई और बन गया सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 41, विच पार्टी गॉट यूनाइटेड टू फॉर्म प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? यानी विच पार्टी गॉट यूनाइटेड टू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टू फॉर्म सोशलिस्ट पार्टी? यानी सोशलिस्ट पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी पार्टी आपस में मिल गई? विच वर द टू पार्टीज who merged to form socialist party? क्वेश्चन है विच पार्टी गॉट यूनाइटेड टू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्वेश्चन है। नतीजा क्या हुआ? सोशलिस्ट पार्टी बना, लेकिन किस पार्टी के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मिली? तो आंसर है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिली और सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच फील्ड जॉर्ज फर्नांडिस वॉज ओरिजिनली ट्रेंड? जॉर्ज फर्नांडिस को मूल रूप से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया था? जॉर्ज फर्नांडिस को मूल रूप से किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया था? हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस को ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा यूनियन मिनिस्टर, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर, राजनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? तो वो शुरुआत हुई थी एक पादरी के रूप में, एक प्रीस्ट के रूप में। तो जॉर्ज फर्नांडिस वॉज ओरिजिनली ट्रेंड एज अ प्रीस्ट। जॉर्ज फर्नांडिस को मूल रूप से पुजारी के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। तो 42 का सही आंसर है डी। जॉर्ज फर्नांडिस रहने वाले मैंगलोर के थे और मैंगलोर से उनको 1946 में बेंगलोर भेजा गया ताकि वो प्रीस्ट के रूप में, पुजारी के रूप में, पादरी के रूप में ट्रेन हो सके। 1949 में वो बॉम्बे गए और इंडियन रेलवे के साथ काम करते हुए वहाँ पे सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाएं और बहुत ज़्यादा बॉम्बे में बंद, स्ट्राइक जॉर्ज फर्नांडिस के कारण हुआ था। हु एट प्रेजेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द समता पार्टी? वर्तमान में समता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं आपके ब्रह्मानंद मंडल। तो ऑप्शन 43 का 43 का सही ऑप्शन है बी, ब्रह्मानंद मंडल। समता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1994 में 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के पहल से चालू हुआ था। ये जनता दल का ही एक्सटेंशन है और खास करके बिहार में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। 2003 में समता पार्टी मर्ज कर गई, विलय कर गई, या कहिए
समता पार्टी के बहुत सारे सदस्य जो विलय कर गए जनता दल यूनाइटेड से, मीन्स बल्क ऑफ द पार्टी मेंबर्स मर्ज्ड विद द जनता दल यूनाइटेड. आई एम टॉकिंग अबाउट समता पार्टी. इन 2003 द बल्क ऑफ द पार्टी मेंबर्स ऑफ द समता पार्टी, बहुत सारे लोग समता पार्टी के 2003 में जनता दल यूनाइटेड में मर्ज कर गए, चले गए. और जो गुट बच गया उनका नेतृत्व ब्रह्मानंद मंडल और रघुनाथ झा करने लगे, और वो गुट जो था समता पार्टी के नाम से वो चलाते थे. फिर रघुनाथ झा कुछ दिनों के बाद समता पार्टी छोड़ दी और कोई और पार्टी में चले गए, लेकिन ब्रह्मानंद मंडल समता पार्टी के अध्यक्ष रहे, कुमारी नंबी इसके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट, एन.ए. खुआन इसके चीफ जनरल सेक्रेटरी, और उदय मंडल इसके जनरल सेक्रेटरी सचिव के रूप में कार्यरत थे. 44. हु अमंग द फॉलोइंग वे चीफ मिनिस्टर फ्रॉम समता पार्टी? निम्नलिखित में से कौन समता पार्टी के मुख्यमंत्री थे? तो समता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, और राधा विनोद कोइजम ये मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे थे, और समता पार्टी से ही वो आते थे. तो 44 का सही ऑप्शन है ए और बी, यानी कि राधा विनोद कोइजम और नीतीश कुमार. तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो 44 का सही ऑप्शन है ई. मार्च 2000 में बिहार में नीतीश कुमार समता पार्टी के तरफ से ही एनडीए के लीडर चुने गए, और उसी तरह 15 फरवरी 2001 को ऑन 15 फरवरी 2001 राधा विनोद कोइजम जो है ये समता पार्टी से ही मणिपुर के मुख्यमंत्री बने. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट मर्ज इन द फॉर्मेशन ऑफ जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यूनाइटेड बनी, तो जनता दल यूनाइटेड के गठन में निम्नलिखित में से किस दल का विलय नहीं हुआ था? देखिए, जनता दल के सदस्य जनता दल यूनाइटेड में आए, लोक शक्ति के सदस्य जनता दल यूनाइटेड में आए, और समता पार्टी के सदस्य जनता दल यूनाइटेड में आए, लेकिन जनता पार्टी जो है किसी तरह से जनता दल यूनाइटेड में नहीं थी. तो 45 का सही ऑप्शन है ए, यानी जनता पार्टी. अब देखिए कि कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था जे.एच. पटेल, और जे.एच. पटेल जो हैं एनडीए को, यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को सपोर्ट कर दी. इसके कारण जो जनता दल, ये जनता दल के तरफ से थे जे.एच. पटेल, तो जनता दल में टूट हो गया, और एक गुट हो गया जनता दल सेकुलर, जो कि एच.डी. देवेगौड़ा के तहत वो पार्टी बना, जनता दल सेकुलर, और दूसरा शरद यादव गुट हो गया जो कि जनता दल यूनाइटेड बना. अब जनता दल यूनाइटेड में जनता दल के लोग आ गए, लोक शक्ति के आ गए, और समता पार्टी के आ गए. क्वेश्चन नंबर 46. हु एज एन यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज ordered American multinationals like IBM and Coca-Cola to leave the country for investment violations? केंद्रीय उद्योग मंत्री के रूप में किसने IBM और कोको-कोला जैसी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को निवेश उल्लंघन के लिए देश छोड़ने का आदेश दिया? देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस जब आपकी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज थे, जब वो उद्योग मंत्री थे, तो फेरा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत नियम आया कि फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी 40% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकती है इंडिया में, और इसी कारण IBM और कोको-कोला अपने यूनिट को इंडिया में बंद कर दिए. तो 46 का सही ऑप्शन है ए, यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस. 46 राइट ऑप्शन इज ए, जॉर्ज फर्नांडिस. हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस. तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन है ए, यानी जॉर्ज फर्नांडिस.
हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान? मई 1998 में पोखरान टेस्ट हुआ था, 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन है कि पोखरान में परमाणु परीक्षण के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो भी आपके जॉर्ज फर्नांडीज ही थे। तो 48 का भी सही ऑप्शन ए है। Who among the following was dogged by various controversy like बारक मिसाइल स्कैंडल एंड तहलका अफेयर? बारक मिसाइल जो है इजराइल से भारत खरीदी थी। निम्नलिखित में से कौन बराक मिसाइल स्कैंडल और तहलका स्कैंडल जैसे विभिन्न विवादों में गिर गए थे? वो थे आपके जॉर्ज फर्नांडीज, और उनको अपना मंत्रालय भी गंवाना पड़ा था। तो 49 का भी सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 50, Who among the following was known as बिहार विभूति and was the first finance minister of बिहार? देखिए, बिहार केसरी श्री कृष्णा सिंह, डॉक्टर कृष्णा सिंह को कहा जाता था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति, बिहार केसरी नहीं, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था, और बिहार के वो पहले वित्त मंत्री थे। तो वो थे आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा was known as बिहार विभूति and was the first finance minister of बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इसके साथ ही बच्चों टेस्ट 2 सेक्शन बी खत्म होता है, संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 3 सेक्शन ए पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।